बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इब्न सनान ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कुछ मसाइल दरियाफ़्त किए। उनमें एक मसले के जवाब में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यह तहरीर फरमाया, कहा कि 3 तलाक़ें औरत के लिए इस वजह से रखी गई हैं कि उन 3 तलाक़ों के दरमियान ये मोहलत पाई जाती है और ये इद्दत और ये फ़ासला इसलिए होता है ताकि अगर तो मर्द ने तलाक गुस्से की हालत में दी है तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, और इसी तरह अगर मुमकिन है कि दोबारा उस मर्द को अपनी बीवी में दिलचस्पी पैदा हो जाए और वो उससे रग़बत हासिल कर ले, तो लिहाजा ये मोहलत और फासला इसलिए रखा है ताकि वो अपनी बीवी को दोबारा हासिल कर ले। दूसरी जानिब से अगर औरत की गलती थी तलाक के मामले में तो वो अपनी इस नाफरमानी से बाज आ जाए और वो अपनी गलती को तस्लीम कर ले और दोबारा अपनी शोहर की मुती और फरमाबरदार हो जाए। लिहाजा तलाक में 2 मोहलतें इसलिए रखी गई हैं। फिर इमाम ने इरशाद फरमाया कि ये तो 3 तलाक़ों का मामला है, लेकिन दूसरी जानिब से अल्लाह ने यह भी हुक्म दिया है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 9 तलाक़ें दे दे, 3 तलाक़ों की बात नहीं जिस तरह हमारे अगयार में है कि 3 तलाक़ों के बाद औरत उनके नज़दीक हराम अबदी हो जाती है और उसके लिए कुछ तरीके वो बयान करते हैं। लेकिन यहाँ इमाम ये बात बयान फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 9 तलाक़ें दे दे कि जिसके दरमियान इद्दत भी मौजूद हो, कि जिसको हम कहते हैं तलाक़े बाइन, यानी 9 तलाक़ों के बाद उसके लिए औरत हमेशा हराम अबदी हो जाती है। अब यहाँ पे इमाम गोया इस बात की जानिब इशारा कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 9 तलाक़ें दे देता है तो वो औरत उस पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी, इसलिए कि गोया यहाँ पर 9 तलाक़ों के बाद मर्द को यह सज़ा देना मकसद है कि तू इस तलाक़ को मजाक मत समझ ले और उस औरत को कमज़ोर ना समझ ले और इस तलाक़ को खेल ना समझ ले कि जब इसका दिल किया औरत को तलाक़ दे दिया और बाद में रुजू कर लिया। लिहाजा 9 तलाक़ों के बाद गोया मर्द को यह सज़ा देना मकसद है कि अब वो हमेशा के लिए मायूस हो जाए कि वो औरत उसको अब दोबारा वापस नहीं मिल सकती। लिहाजा 9 तलाक़ों के बाद गोया मर्द को यह सज़ा देना मकसद है कि अब वो हमेशा के लिए मायूस हो जाए कि वो औरत उसको अब दोबारा वापस नहीं मिल सकती।